आइए आज हम बात करते हैं कि कक्षा 7 विषय गणित और अभ्यास 10C के बारे में आज हम प्रश्नों को हल करेंगे। और इन प्रश्नों को हल करने से पहले थोड़े कंसेप्ट को समझेंगे ताकि इनको हल करने में हमको आसानी हो। तो अभ्यास 10C में समांतर चतुर्भुज के बारे में बात की गई है और इसी से संबंधित सवाल हैं। पहले हम समझेंगे कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है, ये बनता कैसे है। अगर हम एक समांतर रेखा, ये दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं, P और Q। दो रेखाएं हम और खींच दें, L और M, जो एक दूसरे के समांतर हैं। तो जहां ये काटती हैं इस तरीके से A B C D, ये जो आकृति बनती है आपकी A B C D, A B C D, ये हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखिए, समांतर रेखा का मतलब होता है कि आप कहीं भी इन दो रेखाओं के बीच की दूरी नापोगे। अगर ये माना 4 सेंटीमीटर है, कितनी है ये, 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। मतलब इनके बीच का अंतर हमेशा समान रहता है, इसलिए इनको समांतर रेखा कहते हैं। अगर इन दोनों की आप बात करोगे, माना इनकी बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है और यहाँ भी अगर आप इसको चेक करोगे तो ये भी आपकी 8 सेंटीमीटर निकलेगी। मतलब कहीं भी आप नाप कर लें, इनकी माप कर लें, तो ये दूरी हमेशा एक समान रहती है, इसीलिए इनको समांतर रेखाएं कहते हैं। तो समांतर रेखाओं में क्या होता है कि इनसे जो बनी आकृति होती है उसी को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। मतलब 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, लेकिन समांतर भुजाओं के द्वारा बनती है, इसलिए इसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो इसके सवाल हल करने में सबसे आसानी आपको ये होगी, अगर इन नियम को समझ लोगे आप तो हम बड़े आसानी से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। नियम नंबर 1 होता है कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो समान होते हैं। अब सम्मुख कोण कौन से होते हैं, जैसे कि ए बी सी डी, इन दूसरों के आमने सामने के जो कोण होते हैं इनको सम्मुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सम्मुख कोण कहते हैं। जैसे ए के सामने कौन है, सी है, और बी के सामने कौन है, डी है। तो कोण ए बराबर कोण सी के होता है और कोण बी बराबर कोण डी के होता है। ये नियम नंबर इसका पहला है। अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। मतलब जो समांतर चतुर्भुज है इसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं, ये भुजा और ये भुजा आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। ये भुजा और ये भुजा आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। मतलब इनकी सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। ए बी बराबर होगा भी ए बी, ऐसे देखिए आप, ए बी बराबर होगा डी सी के, किसके बराबर होगा, डी सी के। और ए डी बराबर होगा बी सी के, ए डी बराबर होगा बी सी के। ये नियम नंबर इसका 2 है, क्योंकि इसी पे आधारित सवाल हैं आपकी इस अभ्यास में, और उनको आसानी से आप कर सकते हैं इसको समझने के बाद। नियम नंबर 3 होता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को आधा कर देते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी हमारा है। ये जो विकर्ण हो, ये तो ये एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। कहाँ पर काटते हैं, ओ पर काटते हैं। तो ये जो है ये पूरा पूरा आधा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये आधा, ये भी आधा और ये भी आधा और ये भी आधा। मतलब सम द्विभाजक मतलब होता है कि बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना। अर्थात ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर बी ओ डी। ठीक है, बी ओ बराबर ओ डी। तो पता लगा कि 3 नियम हैं। इन 3 नियमों की अगर आपको जानकारी है तो क्वेश्चन को हल करने में बड़ी आसानी होगी। अब आप देखिए, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ देख रहे हैं आप, ये कि एक समांतर चतुर्भुज के अंतःकोण
एक अंतःकोण 30 डिग्री है तो शेष कोणों का मान क्या होगा। मतलब एक अंतःकोण आपको दिया है और शेष कोण के बारे में आपसे पूछा गया है। इसको हम हल देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला होगा, क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला, अभ्यास 10C का। पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। इस तरीके से हमने बनाया। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। एक कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, ए बी सी डी, ये नाम दे दिया। तो आपसे ये कोण, ये कोण और ये कोण, आपसे तीनों कोणों का मान पूछा है। तो हमने अभी पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण, अगर इसके सामने कौन सा है, सी है, तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। कितना होगा, 30 डिग्री। ये नहीं पता है, इसको हमने बाई मान लिया। जब ये बाई है तो ये भी बाई होगा, क्योंकि आमने सामने कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के अंदर सभी कोण, मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, चारों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है। ए कितना है हमारा, 22, और बी कितना है हमारा, 30, और सी हमको, सी भी 30 है। सी कितना है, 30। डी कितना है हमारा, 22, जो हमने मान लिया है। और ये कितना हुआ, 360। अब आप देखेंगे बड़े आसानी से इसको हल हम कर सकते हैं। तो 30 और 30 कितने हो गया, 60, और बाई बाई कितना हो गया, 2 बाई। 2 बाई प्लस 60 बराबर 360। ठीक है। तो 2 बाई बराबर, ये 60 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा। और ये बचेगा हमारा 300। कितना बचेगा हमारा, 300। तो बाई बराबर जब निकालेंगे हम, तो ये 2 जो है वो 300 के नीचे पहुंच जाएगा। इस तरीके से पहुंच जाएगा। 2 15 कितने होते हैं, 30। 2 15 कितने होते हैं, 30। ये 0 यहाँ आ जाएगा, 150। तो बाई का मान कितना है हमारा, 150। तो ये भी हमारा 150 है और ये भी हमारा 150 है। तो इस तरीके से हमें इसका आंसर मिल गया। ये 150, 150 और 30। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को हल हम कर सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, कि दूसरा क्वेश्चन जो है किताब में आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आप देख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज की किसी एक भुजा पर बने कोणों का अंतर 40 है, तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। मतलब ये कह रहे हैं किसी भुजा पर जो कोण बने हुए हैं उनका अंतर कितना है, 40 है। हम बनाते हैं, पहले चतुर्भुज बनाते हैं। पहले ये हमने एक समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं। ठीक है। कह रहे हैं किसी एक भुजा, इसका ए कह दिया, इसको हमने बी कह दिया, और इसे कह दिया सी, और इसे कह दिया डी। किसी एक भुजा पर, मतलब माना ये कोण हमने माना बाई। कितना मान लिया हमने, बाई। एक भुजा, ये भुजा है, इस इन दो एक ही भुजा पर, ये वाली भुजा पर इन दोनों कोणों का अंतर कितना है, 40 है। ये अंतर 40 कब आएगा, जब इससे ये कोण 40 ज्यादा हो। मतलब बाई प्लस 40 हो। कितना हो ये, बाई प्लस 40। तो इन दोनों का अंतर तभी 40 आएगा, क्योंकि ये 40 इससे ज्यादा है। अच्छा, ये बाई है, हमने कहा तो सामने एक कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी बाई होगा हमारा। अच्छा, ये बाई प्लस 40 है, तो हमारा ये भी बाई प्लस 40 होगा।
इस तरीके से हमारा ये y + 40 होगा। अब हमसे कोणों का मान पूछा गया है कि इन कोणों का मान कितना होगा, चारों कोणों का मान। तो हम जानते हैं कि कोण ए, चाहे ऐसे लो, इसको पहले नंबर 1 कह लो, इसे नंबर 2 कह लो, या नंबर 3 कह लो, या नंबर इसको 4 कह लो। हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, कि कोण फर्स्ट प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, इन सब का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। पहला y है और दूसरा y + 40 है, y + 40 है, तीसरा y है और चौथा भी y + 40 है, क्योंकि आमने सामने के कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये कितना आ गया हमारा? 360। तो y और कितना हो गया? ये 4y, कितना हो गया? 4y, और 40 और 40 कितना हो गया हमारा? 80, बराबर कितना है? 360। ठीक है, तो 4y निकालेंगे हम बराबर करके, तो 80 जो उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 80 हो जाएगा। तो हमारा बचेगा 4y बराबर 280। कितना बचेगा? 280। तो अगर हम y का मान निकालेंगे इस तरीके से, अगर हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 280/4। तो 4 का पाड़ा पड़े, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, और ये आ गया हमारा 0। तो y का मान कितना आया हमारा? 70। कितना आया? 70। ठीक है, तो y हमारा 70 हो गया। दूसरा कोण निकालेंगे, दूसरा कोण था हमारा, ये पहला हो गया हमारा, और इसके सामने का दूसरा भी कितना होगा हमारा? 70 होगा। और y प्लस हमने 40 कहा था, तो y का मान कितना है? y का मान है हमारा 70 आया निकल के, और 40 ये दिया हुआ है, तो इस तरीके कितना आ जाएगा हमारा? 110। ठीक है, तो तुम्हारे चारों कोण क्या मिले? पहला कोण हमारा मिला, पहला बराबर हमारा 70, और तीसरा बराबर हमारा 70, और हमारा दूसरा बराबर आएगा 110, और चौथा भी हमारा 110, क्योंकि आमने सामने के कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि समांतर चतुर्भुज की किसी एक भुजा पर बने कोण में 1 और 3 का अनुपात हो तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा? मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज में, ये समांतर चतुर्भुज है हमारा, इस तरीके से ए बी सी डी, वो कह रहे हैं एक ही भुजा पर बने कोण। ठीक है, किसी भुजा पर बने कोण, ये कोण और ये कोण, इनमें अनुपात कितने का है? इसमें अनुपात दिया हुआ है आपको, अनुपात दिया हुआ है कितने का? 1:3 दिया हुआ है। तो माना ए ये है पहला और ये बी है, तो हम इसको मान लेते हैं, माना 1x और अनुपात 3x या 3y। ये हमारा 1x है और ये हमारा 3x है। ठीक है, अच्छा ये 1x होगा तो ये भी क्या होगा हमारा? 1x होगा। ये 3x है और ये हमारा क्या होगा? 3x। अभी पीछे पढ़ चुके हैं कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हमसे कोणों का मान पूछा है, तो चारों कोणों को जोड़ लेंगे हम। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कोण ए प्लस
कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360। कितना होता है? 360। ठीक है, तो कोण ए हमारा है 1x, कितना है 1x, बी हमारा है 3x और सी हमारा है 1x और ये हमारा सी है 3x। इस तरीके से हम जोड़ लेंगे चारों को, कितना आएगा हमारा 360। तो 1 3 4 4 4 8, कितना आ गया हमारा 8। 8x बराबर हमारा 8x बराबर 360, डेट इज x बराबर 360 बटे 8। तो 8 चौक कितने होते हैं 32 और 8 पंजे 40। तो x का मान हमारा आया, x बराबर कितना आया हमारा 45। ठीक है, तो ये हमारा कितना होगा, पहला कोण 45 का होगा, ये 45, तो ये भी सामने वाला कितना होगा 45। ठीक है, अच्छा ये सा वाला 3 गुना है, कितना गुना है 3 गुना है, तो 3x कोण सी निकालेंगे, कोण बी बराबर कितना है 3x, तो 3 और x का मान कितना है हमारा 45। ठीक है, तो 3 पंजे 15 के 5 हंस लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13, 135। तो हमारा ये जो वाला कोण आएगा ये हमारा 135 आ जाएगा। जब 135 ये है तो 135 हमारा ये भी 135 होगा। इस तरीके से चारों कोणों का मान हमारा क्या आएगा 45, 135, 45 और 135, ये हमारे चारों कोणों का मान इस तरीके से हम निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। यदि समांतर चतुर्भुज की, इस तरीके देखिए ये सवाल है, यदि समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 4 और 6 सेंटीमीटर है तो चतुर्भुज की दो भुजाओं का माप क्या होगी। ठीक है, ये दिया हुआ हमें कि चतुर्भुज की जो माप दी हुई है, हमें कोई चतुर्भुज बना हुआ है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से ये एक समांतर चतुर्भुज हम बना रहे हैं। तो भुजा दी हुई है, ये ए बी सी, कोई भी नाम आप दे दें। ठीक है, ये दी हुई है आपकी संलग्न भुजा, मतलब जो भुजा जुड़ी हुई यहाँ से, ये भुजा और ये भुजा, ये दी हुई हमारी 6 सेंटीमीटर, कितनी दी है ये 6 सेंटीमीटर, और ये हमारी 4 सेंटीमीटर दी है। हम जानते हैं, हमने पढ़ा था पिछले नियम में कि आमने सामने की भुजाएं, ये इसके सामने है और ये इसके सामने है, कि ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी। ठीक है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी 4 सेंटीमीटर होगी, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी 6 सेंटीमीटर होगी। तो आप लिस्ट बता सकते हैं कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो डी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर, इसलिए बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, वो भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। आप लोग किताब में देख लेना क्या लिखा हुआ है, उसी हिसाब से हम लिख रहे हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लिख रहे हैं। ये कह रहे हैं एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, तो चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है आपसे? परिमाप पूछा है। ये कह रहे हैं हम बनाते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं इस तरीके से। आप भी इस तरीके से बनाना, चित्र के द्वारा ही आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज का चित्र बन गया है, इसका नाम है ए, बी, सी और डी। सवाल में कहा गया है कि इनकी जो भुजाएं हैं, संलग्न भुजाएं, मतलब ये और ये जो आपस में जुड़ी हुई हैं, जो बड़ी भुजा है 8 सेंटीमीटर है। कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और ये हमारी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और सवाल में पूछा क्या है? आपसे पूछा है परिमाप। क्या पूछा है आपसे? परिमाप पूछा है कि परिमाप कितना होगा, उसका पेरीमीटर कितना होगा, ये पूछा है आपसे। तो परिमाप का मतलब होता है कि चारों भुजाओं का योग। चारों मतलब भुजा ए सी, सी डी, डी बी और बी ए या ए बी। मतलब यहाँ चलो आप, भुजा ए बी, भुजा बी डी, भुजा डी सी, भुजा सी ए, ये पूरी चारों भुजाओं का योग इसका परिमाप कहलाता है। अब भुजाएं दो दी हुई हैं, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये 6 है तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। ये 8 है तो ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर होगा। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग मतलब भुजा ए बी प्लस बी बी डी प्लस डी सी प्लस ए सी, ए बी बी डी डी सी प्लस ए सी। इनका मान रख दीजिए आप। कितना दिया हुआ है? ए बी हमारा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, प्लस ये दिया हुआ हमारा 6 सेंटीमीटर। ये कितना है हमारा? 8 और ये हमारा 6। तो 8 और 6 कितने हो गए? 14। 8 और 6 कितने हो गए? 14 प्लस 14, तो 14 दूनी कितने होते हैं हमारे? 28। 28 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं का अनुपात 1:2 है। यदि इनकी परिमाप इतना हो तो प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 काफी अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहे हैं एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ये अब वो कह रहे हैं कि इसको आप ए कह दीजिएगा, इसको हम बी कह दें, इसको हम सी नाम दे दें, इसको हम डी नाम दे दें। संलग्न भुजा मतलब एक भुजा ये और एक भुजा ये, जहां भुजा जुड़ी हुई हैं, इन भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 1:2। मतलब 1:2 दिया हुआ है इन भुजाओं का अनुपात। तो इसको हम मान लेंगे
1/, कितना मान लिया हमने 1/, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 2/। अब ये 1/, है तो ये भी हमारा 1/, होगी सेंटीमीटर, और ये भी हमारी सामने वाली 2/, होगी। हमने कहा कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। और दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है हमको, दिया गया है क्वेश्चन में परिमाप हमको दिया हुआ है पेपर क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर, और हमसे इन भुजाओं की लंबाई पूछी गई है। तो हम जानते हैं कि चारों भुजाओं का योग परिमाप के बराबर होता है। किसी भी आकृति का परिमाप निकालना हो तो सभी का योग कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, परिमाप बराबर, आप ऐसे कर लीजिए, AD प्लस DC प्लस CB या BC, जो भी आप कह लें, प्लस AB या BA। ठीक है, इस तरीके से ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर बराबर, ये हमारा y है, ये हमारा 2y है, ये हमारा y है, और ये हमारा 2y है। तो 30 बराबर 1y, 2y, 3y, 4 और 2 6, कितना हो गया हमारा 6y। इसको ऐसे लिख सकते हैं 6y, बराबर के इधर उधर हम कर सकते हैं, जो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो y का मान कितना आ जाएगा हमारा, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 30 के नीचे 6 जाएगा इस तरीके से, तो 6 पंजे कितना हो गया, 6 पंजे 30, तो y बराबर हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए ये y बराबर हमारा कितना है, 1/, कितना कितना आया 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। जब ये 5 है तो ये भी आपकी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। ये 2/, है, 2 से गुणा कर दो 5 को, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगा हमारा 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम चारों भुजाओं का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2y बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणा y कितना दिया है 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम चारों भुजाओं का मान निकाल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।